नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो लहसुन के ऊपर है। यदि आपका लहसुन 40 से 60 दिन 70 दिन की अवस्था में है तो आपको इस समय कौन से खाद देने हैं, और अगर आपने अभी तक लहसुन में स्प्रे नहीं किया है तो आपको कौन सा स्प्रे करना है। यदि आपके लहसुन की चाल बैठ रही है, अच्छे से लहसुन चल नहीं पा रही है, दब रही है, तो उसके कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जो भी किसान भाई नए हैं चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि चैनल से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। तो किसान दोस्तों, ये जो लहसुन है अभी मेरे 80 दिन के आसपास लहसुन है, यानी कि 80 दिन की लहसुन है। और अभी इसमें कंद की प्रोसेस चल रही है और अभी मैंने लगभग इसमें खाद दिया है, तो इसके बारे में भी मैं जानकारी आगे बताऊंगा वीडियो में। तो अगर आपका लहसुन 40 दिन की अवस्था में है और अगर आपने अभी तक उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं की है तो इसके लिए आपको सस्ता विकल्प यहाँ पे लेना है यूरिया। यूरिया आपको लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति बीघे का लेना है। और इसके अलावा अगर आपने यूरिया नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे अमोनियम जो सल्फेट आता है उसका भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा आपको 10 से 12 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है। और अगर आपके लहसुन में इस समय घेरे बैठने की शिकायत लग रही है तो ये कहीं ना कहीं निमाटोड की शिकायत है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसके साथ निमेटिसाइड का प्रयोग करें। दूसरा, आप यहाँ पे जो जड़ रहती है उसमें कहीं ना कहीं कीड़ा भी लगता है, तो उससे भी पीलापन आता है। तो पौधे ऐसे देखिए आप जिसमें सूखने की शिकायत हो रही हो, और अगर उसमें ज़्यादा आपके पौधे सूख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जड़ में कीड़ा भी लग रहा है, तो देखिए अगर आप निमेटिसाइड डालेंगे तो वो निमाटोड पे काम करेगा। और जो भी आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे, जो भी जड़ के लिए दानेदार या लिक्विड फॉर्मुलेशन वाली दवाई, तो वो आपके कीड़ों पर काम करेगी। जड़ में जो भी कीड़ा लग रहा है उसको मारने का काम वो करेगी। तो आप यहाँ पे निमेटिसाइड की बात कर लेता हूँ तो मेरी नज़र में तो दो ही मेरे को बेस्ट लगे हैं। एक अदामा की निमिट्स आती है, इसका प्रयोग आप प्रति बीघे 2 किलो कर सकते हैं। और वेलम प्राइम आता है, इसका प्रयोग आप 100 से 125 ml प्रति बीघे के हिसाब से कर सकते हैं। ये लगभग आपके 60 दिन तक निमाटोड पे अच्छा कंट्रोल करके दोनों प्रोडक्ट देंगे। और इसके अलावा मार्केट में और भी आते हैं, तो आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके साथ आपको लेना है सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक इंसेक्टिसाइड, जो कि जड़ के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे दानेदार भी ले सकते हैं। दानेदार कोई सा भी ले सकते हैं। पेप्रोनिल क्लोरीपाइरिफास दानेदार 10% ग्रेन्यूअल फॉर्म में आता है। इसके अलावा कार्बोफ्यूरान आता है। इसके अलावा थाइमेक्सम प्लस पेप्रोनिल आता है। और बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आपको इसकी मात्रा 4 किलो के हिसाब से लेनी है। 4 किलो, अगर 4 से 5 किलो दानेदार लेना है। इसके साथ आपको लेना है इस समय एक फंगीसाइड। फंगीसाइड में आप यहाँ पे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम, मेनकोजेब और बाविस्टिन नाम से कार्बेंडाजिम आता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मेटालिक्जिल मेनकोजेब वाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप जो थायोफेनाइड मिथाइल आता है। लेकिन अगर आपके पौध गलन की हद से ज़्यादा समस्या हो रही तो आप यहाँ पे बायर कंपनी की जो एलाइट आती है इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम लेनी है। और बाकी जो भी मैंने टाटा मास्टर जैसे कि आता है, मेटालिक्जिल मेनकोजेब आता है और कार्बेंडाजिम मेनकोजेब आता है, तो इसकी मात्रा आपको आधा किलो प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है, थायोफेनाइड मिथाइल की और इनकी। और इसके अलावा लिक्विड में भी जैसे कि आता है, लिक्विड में क्लोरीपाइरिफास 50% लेना है। इसकी मात्रा आपको इंसेक्टिसाइड है ये कीड़े के लिए, तो इसके साथ क्रॉस में पीआई कंपनी की कीटाजिन भी चलती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लोरीपाइरिफास 50% 1 लीटर, और पीआई कंपनी की जो कीटाजिन है इसकी मात्रा आपको आधा लीटर प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है। और इसके साथ आपको जो है सावधानी ये रखनी है, यूरिया के साथ आप कोटिंग करके डाल रहे हैं तो जल्दी से आप खेत में सिंचाई कर दें। और या तो आप सिंचाई कर दें या इसको टपक विधि के माध्यम से आप जो है क्यारियों में चला दें। या फुहारा सिस्टम है तो आप जल्दी से खादों इस यूरिया के साथ मिला के, ये जो भी खाद बता रहा हूँ इनका पाला काट के इन खादों के साथ मिला के आप जल्दी खेत में भुरकाव करके जल्दी से फुहारा चालू कर दें। तो ये चीज़ें डालनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सबसे एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, वो करनी है आपको बोरान। बोरान की मात्रा आपको यहाँ पे 1 किलो लेनी है, क्योंकि अगर आपकी ऊँटी की लहसुन है तो आपको इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। बाकी देसी लहसुन में कंद फटने की शिकायत कम देखने को मिलती है, लेकिन जो ऊँटी लहसुन है इसमें कंद फटने की शिकायत आती है। मामूली 5-10% आती है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर नाइट्रोजन का या खादों का प्रयोग होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बाद में जैसे ही 90 दिन प्लस होती है, 80 दिन प्लस होती है, तो ये समस्या पौधों में ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे बोरान को भी साथ में ले लें। इसके साथ आपको यहाँ पे सल्फर की पूर्ति करनी है। सल्फर आपको 80 से 90% वाला कोई सा भी 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से ये लेना है। और इसके साथ आप कोई सा भी सीवीड
लेना है और इसके साथ जड़ों के विकास के लिए आपको यहाँ पे हुमिक एसिड का भी प्रयोग करना है 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको डाल देनी है। इसके जस्ट बाद जब भी आप नेक्स्ट सिंचाई करें उस समय अगर माइक्रोराजा का प्रयोग करना चाहे तो आप हुमिक एसिड और सीवीड और माइक्रोराजा ये बढ़िया कंपनी के ले सकते हैं नेक्स्ट सिंचाई में। और इसके बाद अगर आपकी लहसुन 60 दिन की कंडीशन में हो चुकी है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लहसुन में आप जो भी बेसल डोज में आपने चीज़ें डाली है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे बेसल डोज में जो चीज़ें डाली है, जैसे कि आपने अगर 1846 डाला है या पोटाश की पूर्ति की है उस समय, तो इस समय अगर 60 दिन की अवस्था में आ चुकी है लहसुन, तो इस समय सबसे ज़्यादा आपके लहसुन को कंद विकसित करने के लिए यहाँ पे फास्फोरस की ज़रूरत है और दूसरा उसमें अच्छा भराव के लिए यहाँ पे पोटाश की ज़रूरत है। नाइट्रोजन की भी यहाँ पे हल्की फुल्की ज़रूरत है। अगर आपके लहसुन यहाँ पे दबने की स्थिति में है तो वो स्प्रे में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर 60 दिन की अवस्था में आपके लहसुन हो चुकी है, ये चीज़ें आपने पहले डाल दी है, 60 दिन की अवस्था में हो चुकी है, तो इस पे आपको यहाँ पे जो है लहसुन में फिर से यहाँ पे रिपीट में यही चीज़ें डालनी है। लेकिन आपको यहाँ पे खाद लेना है, जैसे कि आपने शुरुआती बेसल डोज में डाला है, अगर 1846 डाला है तो उसकी मात्रा आपको यहाँ पे 25 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है और इसके साथ 15 किलो आपको पोटाश, 15 से 20 किलोग्राम पोटाश लेना है। या आप यहाँ पे सीधा विकल्प 12-32-16 लेना चाहते हैं तो आप इसकी मात्रा 30-35 किलो प्रति बीघे के हिसाब से रख लें और इसके साथ 10 किलो पोटाश अलग से ऐड कर लें। तो ये चीज़ें लेनी है। और इसके बाद आपको जो भी मैंने बताया है, सल्फर डालना है, फिर से आपको रिपीट में, फिर से आपको हुमिक एसिड डालना है। या आपको कीड़े की शिकायत लग रही तो आप यहाँ पे अगर पहले लिक्विड वाली डाल दिए तो आप दानेदार डाल सकते हैं। ऐसे क्रॉस करके आपको टेक्निकल बदल के चीज़ें डालनी है। इसके अलावा इसके साथ आपको हुमिक एसिड, सल्फर और यहाँ पे आप सीवीड और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको देना है 60 दिन की अवस्था पे। जैसे ही 60 दिन की अवस्था हो जाती है और अगर आप फिर बाद में 70-75 दिन की अवस्था में आते हैं सिंचाई पे, तो उस समय आपको यहाँ पे लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। ये बोरोन मिक्स भी आता है, बाकी आप अलग से इसके साथ बोरोन भी ऐड कर सकते हैं। अगर कैल्शियम नाइट्रेट ले रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बोरोन मिक्स वाला कैल्शियम नाइट्रेट का आप यहाँ पे प्रयोग करें। अब यहाँ पे स्प्रे की बात कर लेता हूँ। अगर आपकी शुरुआती अवस्था है, अभी आपने कोई सा भी स्प्रे नहीं किया है, तो आप यहाँ पे 3 प्रकार के मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। प्रोपेनो प्लस इमिडा ले सकते हैं, या प्रोफेनो पास के साथ इमामेक्टिन क्रॉस कर सकते हैं, या एसीपेट जो आता है वो क्रॉस में ले सकते हैं, या फिर आप लेमड़ा प्लस एसीपेट, लेमड़ा प्लस इमिडा, लेमड़ा प्लस इमामेक्टिन ये कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अल्फामेथिन प्लस थायोमेक्सम, या फिर आप यहाँ पे अल्फामेथिन प्लस इमामेक्टिन, अल्फामेथिन प्लस एसीपेट, ये टेक्निकल आपको लेने हैं इंसेक्ट। क्योंकि अभी शुरुआती स्टेज में थ्रिप्स कम है, तो हल्का फुल्का थ्रिप्स है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर डालें। और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप टेक्निकल को बदल सकते हैं। हेवी वाला टेक्निकल भी आता है, जैसे कि 40-40 और क्लोरीपाइरिफास भी आता है इसमें, जो कि उसका भी आप यहाँ पे इसके साथ क्रॉस में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शुरुआती स्टेज है और अभी आपके यहाँ पे पत्तियाँ पीली पड़ रही, तो ये कहीं ना कहीं आपके अब ये फंगस जो है ये मौसम के कारण चालू हो चुकी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे जितने भी जोल ग्रुप के फंगीसाइड है इसको आपको लेना है। अगर आप यहाँ पे अभी तक स्प्रे नहीं किया तो फंगीसाइड में आप यहाँ पे कस्टूडियो आता है ये ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसके साथ क्रॉस में ब्लू कॉपर जो आती है वो ले सकते हैं। और एक आपको एंटीबायोटिक लेना है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं देसी जो लहसुन रहती है उसमें माथे बनने की, जलेबी रोग आने की शिकायत रहती है, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। और जो पत्तियाँ एकदम से जा रही है पीली पड़ते हुए नीचे, तो ये चीज़ें आपको डालनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आपके लहसुन में आपने 05234 का स्प्रे नहीं किया है तो इसका भी आगे मैं बताऊंगा। इस समय आपको इसमें एक टॉनिक लेना है जो कि अमीनो एसिड युक्त लेना है, जैसे कि इसाबेन हुआ, फ्लेमबर्ज हुआ, फेंटेक प्लस हुआ, या फिर मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि ओमेक्स का बायो 20 हुआ, या फिर पीआई कंपनी का सीवीड एक्स्ट्रा जो आता है, जो कि वो लेना है आपको, बायोविटा लिक्विड वाला, वो आपको यहाँ पे लेना है। इसके साथ सिलिकॉन चिप को लेना है। और जब भी आप सिंचाई कर रहे हो 60 दिन की अवस्था पे या 40 दिन की ये चीज़ें, तो आप ये पहला स्प्रे मैंने जो बताए हैं ये कर सकते हैं। और जब भी आप अगर सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई से एक दिन पहले मौसम साफ हो उस समय आप स्प्रे करो, उसके बाद ये चीज़ें सिंचाई करें तो आपको बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सिंचाई के तुरंत बाद अगर आपके लहसुन में चाल नहीं बन पा रही है तो आप यहाँ पे 1261-0 40 से अगर 60 दिन के बीच में है तो 1261-0 का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी मात्रा 50 से 70 ग्राम प्रति टंकी लेनी है। और अगर आपके 60 दिन प्लस हो चुकी तो यहाँ पे आप 052-34 जो आता है इसकी मात्रा भी आप 50 से 70 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से लेना है। और 2 दिन सिंचाई के ठीक 2 दिन बाद आपको ये चीज़ें स्प्रे करोगे तो आपको बेहतर परिणाम आपको लहसुन की फसल में देखने को मिलेगा।
तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी मैंने। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।